पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग दिल से चिपका के रखते हैं, पैसा ऐसे ही स्पेंड नहीं करते हैं लोग। सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन एवरीबडी इज नॉट हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी। याद रखो, आपका हर एक दिन काउंट होता है। पक्का बोल रहा हूँ, पक्का। अगर आप 18 महीने ये जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे ना, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ट्रस्ट मी। तो स्टेप नंबर 3 की हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला पार्ट ही बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा वापस से रिकॉर्ड करेंगे और थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट आज हम शूट करने वाले हैं, बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम जैसे कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बात हो रही थी कैसे टाई लोपेज के एक लड़के ने मैसेज किया था कि मेरे पास $1 बिलियन आइडिया है, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे। टाई लोपेज ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आप कर देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा था कि तुमने अभी तक कितने बिजनेस बनाए हो। मतलब बेसिकली वो इंसान सिर्फ बोलने में था और उसने एक्ट कुछ नहीं किया था। और टाई लोपेज यही बोलते हैं कि आपको है ना बातों से नहीं, अपने एक्शन से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को लाइक इंस्पायर करना चाहिए। लोगों को अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ अटेंशन दे, तो वो आप अपनी बातों से नहीं, अपने एक्शन से आप ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। और टाई लोपेज बोलते हैं कि मैं इसलिए ही लंच करने नहीं गया बिकॉज मैंने देखा कि यार वो सिर्फ बात कर रहा है और उसने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। उसने एक छोटी सी कंपनी भी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है और मुझसे बात कर रहा है कि $1 बिलियन की कंपनी मैं खोल दूंगा। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत कॉकी होती है, बहुत ह्यूमिलिटी नहीं दिखती है। आजकल मैं बच्चे लोग को देखता हूँ, बहुत सारे लोग है ना, वो लोग खुद सीखते नहीं है कोई भी चीज और बड़े बड़े टाइटल्स और बड़े बड़े ओपिनियंस लेके बैठे रहते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और बहुत सारे ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन खुद अपनी लाइफ में वो लोग कुछ करते ही नहीं है, लाइफ में कुछ बड़ा खुद नहीं करते हैं और बस दूसरों को टाइटल देते रहते हैं, जज करते रहते हैं, जो चीज सही नहीं है। आप प्लीज ऐसे कॉकी मत बनो, आपके अंदर हमेशा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अभी टाई लोपेज बोलते हैं कि अगर वही लड़के ने मुझसे क्या किया होता, मुझसे अगर ये बोला होता कि देखो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने कई साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं बिजनेस में काफी चीजें सीख चुका हूँ, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे, तो ये मेल पे बहुत ज्यादा चांस था कि वो रिप्लाई करते, शायद चले भी जाते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वॉरेन बफेट ने कितने साल लिए, कितने डेकेड्स उन्होंने लगाए, तब जाके वो मिलियनर बने, बिलियनर बने। वैसे ही बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं वो कि लाइक बिल गेट्स ने 12 साल की एज से ही कुछ चीजें करना स्टार्ट कर दी थी और 31 साल की एज में 19 साल बाद वो बिलियनर बने। 19 साल लगे उनको, जबकि आपको पता है बिलियनर बहुत हाईएस्ट आईक्यू वाले इंसानों में से एक है, जिनका आईक्यू अराउंड 160 है, बोला जाता है ऐसा। तो वो जब एक 160 आईक्यू वाला इंसान 12 साल से स्टार्ट कर रहा है और 31 की एज में जाके बिलियनर बन रहा है, तो सोचो कि हम नॉर्मल लोगों को कितना टाइम लग सकता है एक बिलियनर बनने के लिए। लोग बस ऐसा बोलने के लिए बोल देते हैं हाँ मुझे मिलियनर बनना है, मुझे बिलियनर बनना है, लेकिन उनके पास वो एक्शन नहीं होता है, कुछ प्लान नहीं होता, सिर्फ हवा में बातें कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं, वो बोलते हैं कि देखो बिल गेट्स है ना, जब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, इतना आईक्यू होने के बाद भी वो क्या बोलते थे कि आई डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर बेच के मैं 100 मिलियंस कमा पाऊंगा, इट्स अ वेरी बिग गोल। मतलब वो इंसान जो इतना समझदार है, वो भी इतना हम्बल था कि नहीं ये चीज इतना आसान नहीं है 100 मिलियंस कमाना सॉफ्टवेयर से भी। वो कहीं ना कहीं बिल गेट्स से ही बोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हालांकि कमाया भी, लेकिन उनके अंदर वो हम्बलनेस थी, वो ह्यूमिलिटी थी कि नहीं यार बड़ी चीजें करने टाइम जाता है, बड़ी चीज करना मुश्किल होती है। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या होता है, कमेंट करके डालते हैं आई विल बिकम अ बिलियनर, देखो अगले साल तक मैं मिलियनर बन जाऊंगा, अगले साल तक मैं बिलियनर बन जाऊंगा। ह्यूमिलिटी नहीं है लोगों के अंदर, वो एक्शन लोग कुछ नहीं ले रहे, लेकिन कमेंट करके लोगों को बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी कॉकी और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आप हम्बल इंसान नहीं हो, आपको थोड़ा हम्बल बनना चाहिए। फिर टाई लोपेज बोलते हैं देखो हर इंसान के पास है ना, भी लोग बड़े चीजें करते हैं, वो लोग सब लोग है ना कहीं अपने पास एक मेंटर जरूर रखते हैं। लाइक कोबी ब्रायंट जो बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है, जो हमेशा माइकल जॉर्डन से सीखते रहते थे, बहुत ज्यादा उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। दलाई लामा का भी एक मेंटर थे। दलाई लामा के मेंटर कौन थे आपको पता है? गांधी जी, अलेक्जेंडर, जिन्होंने लाइक बहुत यंग एज में पूरे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया था, उनके भी एक मेंटर थे। उनके मेंटर कौन थे? प्लेटो जिसको बोलते हैं। और प्लेटो के भी मेंटर थे जिन्हें वो मेंटर मानते थे, सोक्रेटिस थे वो। ऐसे ही आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन का भी एक मेंटर थे। आइंस्टाइन के कई सारे मेंटर थे एक्चुअली, टाई लोपेज बोलते हैं। टेस्ला के भी मेंटर थे। बेसिकली जितने भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं ना, वो लोग आप हमेशा देखना वो लोग का एक ना एक मेंटर जरूर होता है। वो किसी ना किसी से जरूर सीखते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि नहीं यार मैं तो इतना स्मार्ट इंसान हूँ, मेरे को तो सब पता है, सारे आंसर्स मेरे दिमाग में। नहीं, वो लोग ये नहीं बोलते हैं। वो लोग बल्कि हमेशा सीखते रहते हैं, किसी ना किसी से वो लोग हमेशा सीखते रहता है। लाइक जितने भी मैंने एग्जांपल दिया वो सारे लोगों के मेंटर्स थे। और जरूरी है कि आपके पास भी मेंटर हो जिससे आप चीजें सीख सको। के अंदर अभी कितनी ह्यूमिलिटी है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत हम्बल हूँ, मेरे अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक टेस्ट है जो आप कर सकते हो। देखो बातें तो कोई भी करता है, लेकिन जो टेस्ट होता है, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। टाई लोपेज बोलते हैं कि आपको नंबर्स का सहारा लेना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। इससे अगर आपको खुद को जज करना है कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, तो आप नंबर्स का सहारा ले सकते हो। नंबर्स का सहारा लेने के लिए वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करने बोलता है जो आप करो। सबसे पहले इसके अंदर आपको 4 चीजें करनी है। आपको एक स्केल देखना है कि 1 to 10 तक आप अपने आप को जज करके बताओ कि मैं 1 to 10 में कितना चीज कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल
सबसे पहली चीज में वो आपको 1 to 10 में स्केल करने बोलते हैं, वो है बाय रीडिंग। आप कितनी बुक्स रीड करते हो हर दिन, बताओ जरा। 1 to 10 में आप अपने आपको कितना स्कोर दोगे? 10 बेसिकली वो लोग होंगे जो लोग हर दिन कम से कम 1-2 घंटा 4 घंटा बुक्स पढ़ते हैं, या बेसिकली इतना ज्यादा बुक पढ़ते हैं कि लाइक बहुत कम लोग ही वो चीज कर सकते हैं। 10 एकदम एक्सट्रीम को दो, जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। और राइट नाउ आप कितनी बुक्स पढ़ रहे हो, तो पहला तो ये स्कोर आप नापो कि आप बुक्स कितनी पढ़ रहे हो। 1 to 10 के बीच में अपने आपको स्कोर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने आपको दूंगा शायद मे बी 5 दूंगा। फिर सेकंड, आप मेंटर से कितनी बातें सीख रहे हो। 1 to 10 में आप देखो कि कितने आपने एफर्ट्स लिया है मेंटर से सीखने के लिए। किसी बड़े इंसान ने जिसने ऑलरेडी आपकी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है, उससे सीखने के लिए आपने कितने एफर्ट्स लिए, आपने कितने पैसे खर्च किए, आपने कितना टाइम लगाया, आपने कितनी एनर्जी लगाई है उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे चीजें सीखने के लिए। 1 to 10 में इसके अंदर अपने आपको स्कोर दो कि आप कितना करते हो। लाइक ये चीज सच बोलूं तो इसके अंदर मैं थोड़ा खराब हूं। वैसे मैं बुक से बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूं, लेकिन इन पर्सन मैंने बहुत कम चीजें सीखी है मेंटर से, तो ये चीज में मेरा स्कोर काफी कम होगा। थर्ड चीज जिसके अंदर आपको स्केल करना है वो है कि आप कितना अपने कंपटीशन से सीख रहे हो। 1 to 10 स्केल में, जैसे सैम वॉल्टन की स्टोरी में मैंने बताया था, सैम वॉल्टन जेल तक पहुंच गए थे। वो अपने कंपटीशन से इतना सीखना चाहते थे कि वो ब्राजील जाके वो मेजर टेप से नाप रहे थे। उनकी स्टोरी अगर आपने नहीं सुनी या नहीं पता है आपको, तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने स्टोरी बताई है। क्या आप इतने हम्बल हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से इतने लेवल पे सीखते रहते हो? और लास्ट फोर्थ चीज जिसके अंदर आप अपने आप को स्केल करना है वो है स्पेंडिंग मनी। आप अच्छी चीजों में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं, आप बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, आप अपनी हैप्पीनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, क्या आप अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे डालने के लिए पैसे स्पेंड कर रहे हो? बिकॉज देखो पैसा लोग वहीं स्पेंड करते हैं जहां उनकी नीयत होती है। जैसे कि अगर मेरी नीयत सिर्फ खाने में है तो मैं खाने में ही स्पेंड करूंगा। अगर आपके अंदर सच में वो नीयत है कि मैं सीखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कितना आप सीखने में खर्च कर रहे हो, कितनी बुक्स खरीद रहे हो, आप कितने मेंटर्स के पास जा रहे हो, कितनी खर्चे कर रहे हो। पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग जिससे दिल से चिपका के रखते हैं, पैसा ऐसे ही स्पेंड नहीं करते हैं लोग। क्या बोला था, हम्बलनेस देखनी है तो आपके एक्शंस देखो, आपके एक्शंस में आप कहां स्पेंड कर रहे हो ये पूरा दिखता है आपका। और पैसा बहुत अच्छी एक स्केल हो सकता है जिसमें आप देख सकते हो कि मैं कितना हम्बलनेस की तरफ कितना मैं पैसे स्पेंड कर रहा हूं। ये चीज में आप अपने आपको नोट डाउन करो। और अब क्या हो गया, ये 4 चीजें मैंने बता दी आपको कि जिसके अंदर आपको अपने आपको स्केल करना है। एक बुक्स में करना है, एक मेंटर्स में करना है, कॉम्पिटिटर से कितना सीख रहे हो, और स्पेंडिंग ऑन योरसेल्फ। ये 4 चीजों का आप स्कोर बनाओ। इन सारों स्कोर्स के एवरेज करो, मतलब डिवाइड बाय 4 करो, तो आपको कितना स्कोर मिल रहा है जाके देखो। आइडियली आपका 10 होना चाहिए, लेकिन आइडियली 10 किसी का भी नहीं होता है, बट कितना आप उसके अंदर आपका एम यही होना चाहिए कि अभी मेरा राइट नाउ जितना भी स्कोर है, एवरेज करने के बाद वो स्कोर हमेशा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहे। ये चीज अगर आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली मैं हम्बल हूँ, हम्बल में और ज्यादा बन रहा हूँ। अगर आपको लाइफ में बड़ा इंसान बनना है तो आपको ह्यूमिलिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। सबसे सीखने की चाहत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब क्यों यूजुअली हम लोग इतने कॉकी बन जाते हैं, हम लोग इतने मतलब बैकफुट पे रहते हैं, लोगों को जज करते हैं, मतलब क्यों हम ऐसे सीखते क्यों नहीं हम बेसिकली? तो उसके पीछे हम सिगमंड फ्रॉइड, आपको पता होगा, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक चीज लिखी थी अपनी बुक में, वो बताते हैं कि यूजुअली हम इंसानों को ना पेन पसंद नहीं होता। आपको पता ही होगा, हम लोग हर चीज जो भी काम करते हैं 2 रीजन की वजह से करते हैं, या तो हमें प्लेजर चाहिए या तो हमें पेन अवॉइड करना है, टू गेन प्लेजर और टू अवॉइड पेन। और पेन अवॉइड करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ हमारे साथ ऐसी चीजें बिहेव करती है, इतनी हमारे साथ प्रॉब्लम ये सारी चीजें होती है जिसके वजह से हम कभी नहीं चाहते कि हम वो पेन फेस करें ना। ये पेन हमें हटाना है, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, फ्रॉइड बताते हैं 3 चीज हम लोग करते हैं। हम लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग इंटॉक्सिकेशन की तरफ जाते हैं, लाइक लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें इंटॉक्सिकेशन करते हैं ताकि उनका वो दर्द से ध्यान हट सके। और दूसरा, वो लोग सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यूज करते हैं कि वो लोग किसी और चीज से, मतलब उस पेन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी और चीजों से जो उनको शायद थोड़ा अच्छा फील कराए। एक डिकार्ट नाम के फिलोसोफर थे जिनका नाम मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, टाई लोपेज बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था कि वो बस अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या चीजें एक्चुअली में एकदम सच होती है, तो उन्होंने क्या किया ना, उनके जितने भी बिलीव्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सीखने से रिलेटेड हो, उन्होंने अपने सारे बिलीव्स को साइड में रखा, सब चीज को एक एक करके निकाल दिया, सारे बिलीव्स को। और फिर उन्होंने नोटिस किया, एक्सपेरिमेंट करके, कि सिर्फ एक ही चीज बचती है जिसके ऊपर हम एकदम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और वो चीज होते हैं नंबर्स, वो चीज होता है मैथ। मतलब 2 + 2 4 ही होगा, ये चीज कभी झुटलाई नहीं जा सकती है। वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि सारे बिलीव्स को निकाल दिया और उनके पास जो चीज बची वो था मैथ। इसलिए मैंने जो आपको पहले एक्सरसाइज बताई कि उसके अंदर मैथ का ही यूज था। तो आप देखना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग हमेशा नंबर्स की तरफ जाते हैं। वॉरेन बफेट जो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो किसके पीछे करते हैं, वो पहले नंबर्स पढ़ते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, नंबर्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद ही वो उस पर भरोसा कर पाते हैं। बातें तो कोई भी बोल सकता है लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैथ पे और नंबर्स पे भरोसा करो और उसका यूज भी करो आगे बढ़ने के लिए। अब एलन निशन जो टाई लोपेज के एक मेंटर है, वो बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज बदलनी है, कुछ भी चीज अच्छा अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो हो रही है वो हो रही क्यों, एग्जैक्टली क्यों। मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है तो वो सक्सेस क्यों हो रही है। जब वाई के पीछे आप जाओगे ना, आप एग्जैक्टली समझोगे कि
कोई भी चीज क्यों होती है तो आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे, आपकी लाइफ आपको सोल्यूशंस देना स्टार्ट करेगी। वाई समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने वाई को हमेशा क्लियर रखना। अगर आपको कुछ भी बदलना है अपनी जिंदगी में तो हमेशा वाई पे फोकस करना, अपने वाई को क्लियर करना। वाई क्लियर रहेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था हम लोग हमेशा पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। टाई लोपेज बताते हैं, देखो उनके एक दोस्त है जो न्यूरोबायोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं एमिगडाला नाम के एक रीजन में हमारे ब्रेन के जो बीच में होता है उसमें जाके पेन स्टोर होता है, और वो इतना गहराई से स्टोर होता है ना कि उसका निकलना कई बार जिंदगी भर मुश्किल हो जाता है। जो लोग लाइक वॉर्स लड़के आते हैं, जिन लोग के साथ लोग बचपन में बहुत बुरी बुरी चीजें होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जिंदगी भर उन चीजों को भूल नहीं पाते हैं, बिकॉज वो एमिगडाला के अंदर घुसा हुआ रहता है जो निकलता नहीं है यूजुअली। अब इससे रिलेटेड बात यह है कि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब हम्बल बनने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अब ये फैक्ट का रिलेशन क्या है, टाई लोपेज बोलते हैं देखो कई बार जब हम लोग लाइफ में हम्बल बनते हैं, हम अच्छे बनते हैं, लोगों के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है ना हमें लाइफ में पेन मिल जाता है, उससे रिजेक्शन मिल जाती है कि नहीं तू कुछ काम का नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। जब भी हम सीखने की नीयत से जाते हैं, हम्बल होकर किसी के पास सीखने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो कई बार हमें लाइफ में रिजेक्शन जब मिल जाता है, हमें पेन एसोसिएट हो जाता है हमारी हम्बलनेस की वजह से कि लाइक अच्छा बन जाओगे तो लोग आपका हमेशा फायदा उठाएंगे, और लोग फायदा जब भी आप हम्बल बनते हो, अच्छे बनते हो, लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमें हम्बलनेस से दूर करते हैं कि नहीं हम्बल नहीं बनना है, हमें बुरा बन के रहना चाहिए, हम खराब इंसान बन के रहेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बीइंग बैड इज गुड, ऐसा हमारे अंदर वो सब आता है कि बैड बॉय बनो, बैड खराब इंसान बनो, लेकिन हमेशा ये चीज सही नहीं होती है। आपको है ना बैड बनना है, ना आपको इतना गुड बनना है कि लोग आपका फायदा उठाए, बट ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी रहे सबसे सीखने की। हाँ, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में पेन, जिसके जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं हम्बल बनना सही नहीं है, लेकिन प्लीज ये सोच एकदम गलत है। आपको हमेशा आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए लोगों से सीखने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बेवकूफ इंसान बन जाओ और जो लोग बोल रहे हैं बस उनको सुनते रहो, किसी भी गलत इंसान को सुनते रहो, नहीं ऐसा नहीं है। सही इंसान पकड़ो, लेकिन सही इंसान की बातों को सुनो, अपने अंदर वो ह्यूमिलिटी रखो कि आप हमेशा लोगों से सीखो। भले से हाँ शायद आपको थोड़ा पेन हो सकता है, शायद आपको लोग रिजेक्ट करें, लेकिन वो रिजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल्स पे काम कर पाओ, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। और अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा लोगों से। सो डॉक्टर शेरॉन मोलम जो कि MD PhD है, उनकी एक बुक है इनहेरिटेंस नाम की, उसके अंदर वो बताते हैं कि अगर हम दो ट्विंस को ले जिनका एग्जैक्टली सब कुछ एकदम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक बच्चे को अगर हम बचपन में कुछ तकलीफ देते हैं, जिससे ट्रॉमा होता है, उनको तकलीफ होती है, स्ट्रेस मिलता है लाइफ में, डिप्रेशन में चले जाता है, तो कई बार कैसा होता है ना उसका जो DNA होता है वो ट्विन का वो डिफरेंट होने लग जाता है बेसिकली। तो याद रखो एवरीवन वांट्स अ गुड लाइफ, सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मतलब यही है कि अगर आपको लाइफ में बड़ी चीजें अचीव करना है, हाँ सबको बड़ी चीजें अचीव करना है, लेकिन अगर आपको भी अचीव करना है तो आपको ये बात याद रखना है कि सबके अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं है कि वो लोग सबसे सीखने की हिम्मत रखे। मैक्सिमम लोग जलते हैं, लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि ऐसा वैसा ये ना वो, लोगों के अंदर वो ह्यूमिलिटी है ही नहीं कि वो लोग सबसे सीख सके, हर इंसान से, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, ये बात तो एकदम फैक्ट है। लेकिन वो ह्यूमिलिटी अपने अंदर होना कि हाँ आप सबसे सीख सको, ये चीज बहुत कम लोगों के पास होती है। लेकिन अगर आपको गुड लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ जिंदगी चाहिए ना, तो प्लीज ये ह्यूमिलिटी अपने अंदर रखो। इनफैक्ट कैसा है ना कि ये जो हम्बलनेस होती है ना वो बच्चों में हमेशा से होती है। जब बच्चा को कुछ चीज पता नहीं होती है तो एकदम बेशरम हो गया अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी जिससे चाहिए उससे वो क्वेश्चंस करता है, पूछता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करते हैं कई बार क्वेश्चंस पे कि लाइक कि बेवकूफ है क्या तू, ये वो, और उसके क्वेश्चंस पे उसको अच्छे से रिप्लाई भी नहीं करते हैं और बहुत सी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि बच्चा ना फिर क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है। उसके अंदर की जो हम्बलनेस होती है ना हर चीज के बारे में क्वेश्चन करने की, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है और खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे बड़े होने के बाद फिर क्वेश्चंस करना बंद कर देते हैं। वो क्वेश्चंस करना ही बंद कर देते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सिर्फ आंसर सुनते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि हाँ मुझे सब पता है, ताकि लोग उनका मजाक ना उड़ाए, ताकि वो अपने आप को बड़ा साबित कर पाए। लेकिन सच तो ये है कि यार बड़े से बड़ा इंसान बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, ये सारे लोग जो आज भी लोग बुक्स पढ़ते हैं, आज भी लोग मेंटर्स से सीखते हैं, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी, तो सोचो क्या हम लोग उन लोग के लेवल के हैं। जितने भी लोग ने बड़े बड़े काम किए वो लोग हमेशा रीडर्स होते हैं, हमेशा वो लोग के पास कोई ना कोई मेंटर होता है। बेसिकली मतलब क्या है, वो लोग हमेशा किसी न किसी से सीखते रहते हैं। तो क्या हम इतने बड़े बड़े लोगों के अपने आप को कंपेयर करके हम बोलते हैं कि नहीं हमें सब पता है, वो बड़े बड़े लोग जब सीख रहे हैं तो हमें क्या ये जरूरी नहीं कि हम भी सीखे। लेकिन माइकल जॉर्डन का एग्जांपल देते हैं, टाई लोपेज बोलते हैं कि देखो ही वाज कॉकी इन फ्रंट, मतलब वो सामने तो बहुत बोलते थे कि आई विल बीट यू, ये वो, जैसे कोई भी देख के बोलेगा यार बहुत कॉकी इंसान है। आउटवर्डली माइकल जॉर्डन बहुत कॉकी थे कई बार, लेकिन इनवर्डली देखा जाए तो वो कॉकी नहीं थे। इनवर्डली कैसा था, अगर वो किसी एक कॉम्पिटिटर का एग्जांपल दे रहे थे टाई लोपेज कि उनका कोई कॉम्पिटिशन था जिसमें उन्होंने बोल दिए थे कि मैं तेरे को पक्का हराने वाला हूं आने वाले चैंपियनशिप में, ना वो बोलने के लिए ही वाज वेरी कॉकी, कोई भी बोलेगा कि कितना कॉकी इंसान है, लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी उनके एक्शंस में दिखती है, सिर्फ बातों में नहीं। जब वो वापस गए तो उन्होंने अपने कोचेस से, उनके बहुत सारे कोचेस थे, वो अपने हर कोचेस से जाके सीखते रहते थे कि कैसे मैं इसको हरा सकता हूँ, कैसे मैं इसको हरा सकता हूँ, उससे रिलेटेड एक्शन लेते थे, प्रैक्टिस करते थे, और तभी जाके वो एक्चुअल में उसे हरा भी पाए। तो मतलब सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपका एक्शन दिखाता है। और आउटवर्डली अगर आप कई बार शायद हम्बलनेस आपकी ना दिखे तो ठीक है, मैं तो वैसे बोलूंगा नहीं ऐसा मत करो, बट आउटवर्डली आप हम्बल बनो। बट अगर वो नहीं भी है तो भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनवर्डली ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इनवर्डली आप इतने हम्बल रहो कि आप हमेशा सीखो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। अभी वही मेल का एग्जांपल दे रहे थे टाई लोपेज,
पेज वो बोलते हैं कि देखो अगर वो बंदा जो लड़का मेरे को मैसेज करता, मैं उसके पास पक्का लंच में जाता, फ्री में जाता और मैं उसको कई सारी चीजें सिखा भी देता, उसके बाद काम भी कर लेता। अगर वो ये लिखने के बजाय कि आई हैव $1 बिलियन आइडिया, आई हैव $1 मिलियन आइडिया, ये बोलने के बजाय वो बताता, मेल करता कि देखो मेरे को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेरे को बहुत चीजें पता है, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने 67 बुक्स पढ़ी हुई है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, जितने भी लोगों ने टॉप काम किया, JW मैरियट या जितनी भी बड़ी बड़ी होटल्स है, मैंने उनको स्टडी करा है, उनकी बुक्स पढ़ी है, वो लोगों की, मैंने उस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करी है, 40 अलग अलग कंट्रीज में मैं गया हूँ, जहाँ पे मैंने अलग अलग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लोगों से, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे सीखा है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन करी है, मैंने राइटिंग करी है, मैंने 3 मेंटर्स रखे हैं इसी फील्ड के जो बहुत कुछ जिन्होंने अचीव किया है। ऐसा अगर कोई मेल करता है, ऐसा मतलब एक्शन बेसिकली दिख रहा है ना कि कितना उसने एक्ट किया है उस चीज पे, जब ऐसा कोई मेरे को मेल करता तो टाई लोपेज बोलते मैं पक्का उसके पास जाता, मैं उसकी हेल्प भी करता, उसके साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाता। लेकिन सिर्फ ये बोलना कि आई हैव $1 बिलियन आइडिया, ये कुछ नहीं होता है, प्लीज ऐसी हवा में बातें मत करो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बोलता है टाई लोपेज टाइम को लेके। आप इमेजिन करो आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है, जो आप पूरी जिंदगी में आपको सिर्फ 50,000 रुपए मिलेंगे, तो 50,000 रुपए आप कैसे खर्च करोगे? आप ऐसे फालतू उड़ा दोगे 50,000? नहीं, आप एक एक रुपए बहुत सोच समझ के यूज करोगे, राइट? वैसे ही वो बोलते कि कॉमेडियन है एडम कोरोला नाम के, जो बता रहे थे कि हम हर एक एवरेज इंसान के पास ना जिंदगी में 50,000 आवर्स ही होते हैं, अच्छे आवर्स, जिसके अंदर वो कुछ कर सकता है, लाइक बड़ी चीजें कर सकता है और ये सब। सोचो हमारे पास बस 50,000 आवर्स ही है, लेकिन आजकल हमारा टाइम, हमारे दिन हम ऐसे ही बस फेंक देते हैं, हमारे घंटे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ आवर्स पड़े हुए हैं, जिसमें से हम हाँ यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत वेस्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचोगे, आप ध्यान रखोगे कि हमारे पास सिर्फ 50,000 ही अच्छे आवर्स बचे हैं जिंदगी में, उससे भी कम होंगे डिपेंडिंग ऑन योर एज और मेरी एज। तो अगर हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम है, अगर हम ये चीज को याद करेंगे तो कई बार हम सही चीजों पर फोकस कर पाएंगे और फालतू चीजें नहीं करेंगे। याद रखो आपका हर एक दिन काउंट होता है, मेक एवरी डे काउंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पागल हो जाओ, बस काम ही काम करते रहो, नहीं, बट ट्राई करो कि आप हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव जरूर करो। एकदम अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, लेकिन इतना भी ढीले मत पड़ जाओ कि आपके घंटे सिर्फ ऐसी बर्बाद हो जाए, आपकी जिंदगी बस ऐसी बर्बाद हो जाए। प्लीज ऐसा मत करो। वैसे देखो टाई लोपेज वापस बोलते हैं कि कोई भी एक अच्छी हैबिट बनने के लिए, लाइक लंदन यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के हिसाब से 66-67 डेज लगते हैं कोई भी एक हैबिट आपके दिमाग में अच्छे से घुसने के लिए। जैसे पीटर ड्रकर, जिन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, वो बोलते हैं कि आप 18 महीने तक एटलीस्ट उस चीज को स्ट्रेच करो। जितनी भी चीजें आप इस कोर्स में सीखने वाले हो, ये स्टेप सीखने वाले हो, उन बातों को आप 66-67 डेज तक अप्लाई करो, सही बात है, लेकिन उसके बाद अपने आप को स्ट्रेच करके 18 महीने के विंडो में भी ये सारी चीजों को करते रहो। पक्का बोल रहा हूँ, पक्का अगर आप 18 महीने जितनी भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करोगे ना, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ट्रस्ट मी। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सच में मैंने ये बातों को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत बदला है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और सच बोलूं तो इतना अप्लाई भी नहीं किया है। अगर मैं इसको, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो बातें मैं खुद अगर 100% अप्लाई करने लग जाऊँ ना, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 100% करना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप कर सकते हो ना, तो सच बोलो आप मेरे से आप दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में से एक बन सकते हो, अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो। मैंने सब बहुत बार नोटिस करा है कि अगर आप किसी एक इंसान के बारे में कोई अच्छी बात बता रहे हो कि ये इंसान से आपको ये चीज सीखनी चाहिए, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार यूट्यूब वीडियो में होता है कि मैं किसी इंसान के बारे में बात करता हूँ, उसकी अच्छाई गिनाने लग जाता हूँ, तो कई बार लोग गिनाने लग जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसा इंसान था, ये तो बुरा इंसान था, इसने तो ये किया, उसने तो वो किया। वो हमेशा सिर्फ एक गलती, जो मतलब उसकी जो गलतियां हैं उन पे फोकस करते हैं। और जो लोग ऐसा होता है ना, जो लोग सिर्फ हमेशा गलतियों पे फोकस करते हैं, वो लोग अच्छाइयों पे फोकस नहीं कर पाते, और अच्छाइयों पे फोकस करके वो लोग सीख नहीं पाते, वो लोग हम्बल नहीं बन पाते, उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं आ पाती कि वो लोग उससे सीख सके। जैसे कि टाई लोपेज बोलते हैं आपको ना रॉबिन हुड बनना है। याद रखना है कि हर इंसान के पास एक सोने का सिक्का है, एक सोने का आइडिया है, जो अगर आप अपने पास ले लोगे ना तो आप बहुत अमीर बन जाओगे। वो एक एक सिक्के अगर हम हर इंसान से लेंगे, हर इंसान के पास एक सोने का सिक्का होता है, जिसे अगर हम लेना चालू कर दिया, आइडिया होता है, बेसिकली उनकी सोच होती है, उनका लेसन होता है, जो लेसन अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। याद रखो आपको हर इंसान से सीखना है। कोई भी एक छोटी गलती, कोई भी एक मिस्टेक को मत पकड़ो कि हाँ ये मिस्टेक है इसलिए नहीं सीखना है, उससे नफरत मत करो। इंस्टेड आप सीखो उससे कि उसकी अच्छी बात क्या है और उस अच्छी बात से मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ। ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना तो आप दुनिया में बहुत आगे जाओगे। माइकल जॉर्डन का ही टाई लोपेज एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं डीन स्मिथ, जो माइकल जॉर्डन के कोच थे, वो बोलते हैं माइकल जॉर्डन वन ऑफ द मोस्ट कोचेबल इंसान है। मतलब आप उनको कोई भी चीज सिखाओ, वो एकदम अच्छे से हंसते हुए उस चीज को सीखेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सीख लिया, हाँ पता है नहीं बोलते। ही वाज द पर्सन जो हमेशा जाके सीखता था और उस चीज को अप्लाई करता था, एक्शन लेता था। क्या आपके अंदर ऐसी ह्यूमिलिटी है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमिलिटी आप कैसे मेजर कर सकते हो। कई बार ना लोग, मेरे को भी ये क्वेश्चन आता है आपने कितनी बुक्स पढ़े, आपको कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैंने इतनी बुक्स पढ़ा है। तो ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको ना, वैसे देखा जाए ना तो कितना 130 मिलियन बुक से भी ज्यादा है। वो भी मैं बहुत पुराना डेटा बता रहा हूँ आपको, बहुत पुराने डेटा के हिसाब से 130 मिलियन से भी ज्यादा दुनिया में बुक्स है। क्या हम अपनी जिंदगी में वो सारी बुक्स पढ़ पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे ना, हमें पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि अगर आपकी टॉप 100 बुक्स भी है, टॉप 200, टॉप 500 बुक्स भी है, जो कि बहुत ज्यादा ही है एक्चुअली, अगर आप उन बुक्स को भी पढ़ते हो और रीड करते हो, उनको डिटेल में समझते हो, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये चीज ह्यूमिलिटी दिखाती है। लोग है ना कई बार नंबर का, ईगो का गेम बना लेते हैं कि यार मैंने तो 10 बुक पढ़ा है, मैंने तो 15 बुक पढ़ा है, और लोग बस पढ़ते जाते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप उन बातों को कितना अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ ना कि मैं खुद बहुत सी बातों को नहीं अप्लाई कर पाता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं रीड करता हूँ,
वापस उस बुक को पढ़ता हूँ। अगर मेरे को कोई बुक की समरी पसंद आती है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी ऑडियो बुक सुनता हूँ। अगर मेरे को ऑडियो बुक पूरी सुन डाला मैंने ऑडियो बुक, अगर मेरे को उसकी ऑडियो बुक पसंद आती है तो फिर मैं वो बुक को ऑर्डर करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, फिर फिजिकली उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कई बार, हमेशा नहीं पढ़ता हूँ, बट बहुत बार मैं फिर उसको एक लाइन को अच्छे से पढ़ता हूँ ताकि वो सारी बातें मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठे। देखो जितना ज्यादा मैं अपने टाइम इन्वेस्ट करूंगा, जितना अपना पैसा और जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा बातें सीखने में, मुझे पता है मैं उतना ही उस चीज को अप्लाई कर पाऊंगा, उतनी ही मैं उस चीज की वैल्यू कर पाऊंगा। देखो वैसे तो मैंने सोचा था ये कोर्स है ना मैं आपको पैसे में दूंगा, क्योंकि पैसे से ही ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते थे अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए होते कोर्स में, बट स्टिल कोई बात नहीं, अभी के लिए बस वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप ना पैसे डालो, इन्वेस्ट करो और सीखो चीजें। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप उस चीजों को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, और उतना आप फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब तक आप सिर्फ फ्री सोचोगे ना, तब तक और सिर्फ नंबर गेम बना दोगे, यार मेरे को इतनी बुक पढ़ना है, मैंने इतने कोर्सेज किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप कितनी चीजों को अप्लाई करते हो। प्लीज अप्लाई करो बातों को, और अप्लाई करने के लिए आपको अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आप उन बातों को अप्लाई कर पाओगे। सो कोई भी बुक अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे रीड करो, रीड करो, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नंबर गेम बनाओ, सीखते रहो। जितना हो सकता है डिटेल में सीखने की कोशिश करो। डिटेल में आप बहुत ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अभी टाई लोपेज है ना, हमें जेफ बेजोस का एग्जांपल देते हैं। डिटेल में मैं बोला आपको रीड करना चाहिए। कोई बुक आपको पसंद आया तो उसमें इन्वेस्ट करो, उसे और पढ़ो, अच्छे से डिटेल में पढ़ो। इससे रिलेटेड वो जेफ बेजोस का एग्जांपल देते हैं कि वो सैम वॉल्टन को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। जेफ बेजोस है ना बहुत ज्यादा सैम वॉल्टन को फॉलो करते थे। इनफैक्ट उनकी जो बुक है सैम वॉल्टन की, मेड इन अमेरिका, उस बुक को उन्होंने बहुत बार रीड करा है। इनफैक्ट इतना रीड करा है कि वो चीज एकदम अच्छे से उनको याद हो गई है। बहुत सारी बातें वो कोट्स करने लग गए, इतना उन्होंने उस चीज को पढ़ा, इतना उन्होंने डिटेल में इतना इन्वेस्ट किया उस एक बुक के अंदर, जिसे उन्होंने इतना अपने अंदर अप्लाई किया, और जिसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि कैसे उन्होंने जब डिटेल में वो घुसे, जब उन्होंने बुक के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया और बहुत सारी चीजें सीखी बुक से, तभी वो एट द एंड आज आप देख ही सकते हो वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान है। ऐसी आप भी कैसे नंबर गेम मत बनाओ प्लीज। आप ना जो भी चीज सीख रहे हो उसे जितना हो सकता है उतना डिटेल में सीखो, ताकि उसे आप अप्लाई कर पाओ। जितना आप अप्लाई कर पाओगे उतना ही आप सक्सेसफुल बनोगे। सिर्फ सुनने से, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगेन अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, आपको उस बुक को खरीदना है, आपको उस बुक को अच्छे से पढ़ना है। जितना आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, जो कर सकते हो वो करो। चाहे उसकी समरी देखना है, समरी देखो, वापस से मन कर रहा है तो आप उसको वापस से रीड करो, वापस उसके ऑडियो बुक सुनो। जितना रिपीटेशन होगा उतना वो बातें आपके दिमाग में बैठेगी। जितने अच्छे से आप रिपीट कर सकते हो उतना अच्छे से रिपीट करो। अब इस चीज में ना आपको रीअप्लाई करने, रिपीटेशन के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हम एक पिछले 2-3 सालों से, हम 3 सालों से बेसिकली हम काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये चीज आपको बुक की बातें सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे आप बहुत इजीली रिपीटेशन कर सकते हो। क्या है वो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, जब तक के लिए बने रहो। ऑब्वियसली मैं सीकेन पे भी डालूंगा, यहाँ पे भी डालूंगा, हर जगह वो प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत करके, हमने सबसे ज्यादा एफर्ट्स और पैसे इन्वेस्ट करके, बहुत सारी चीजें, पैसे, टाइम, एफर्ट इन्वेस्ट करके हमने कुछ चीज बनाई है आपके लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो सके बुक की बातें सीखना। क्या चीज की है, ऐसी चीज हमने की है ना जो पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। वो चीज अब क्या है आपको जल्दी पता चल जाएगा, बने रहो। अभी के लिए चलो ये लेसन खत्म करते हैं, स्टेप 3 खत्म करते हैं। टाई लोपेज बोलते हैं कि आप जर्नल मेंटेन करो, जर्नल मेंटेन करके आपको लिखना चाहिए। आप जो भी चीज सीखते हो उसे मेंटेन करके लिखो, सीखो। ये सब चीज आपकी ह्यूमिलिटी दिखाती है। आप सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि अभी राइट नाउ जाओ और देखो कि वो कौन सा नंबर 1 एरिया है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, लव एंड हैप्पीनेस है। इन कौन से एरियाज में मैं सबसे कम ह्यूमिलिटी मेरे अंदर है। और ह्यूमिलिटी बोलने की नहीं, ह्यूमिलिटी एक्शन की। कौन सी एक चीज है जिसके अंदर मैं बहुत कम लोगों से सीख रहा हूँ, शायद से ईगो आ गया है उस चीज में और मैं उस चीज से रिलेटेड चीजें सीख रहा नहीं हूँ डेली। कौन सा ऐसा एरिया है, जाके पिक करो और लिखो। एक और चीज मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ, अपना एफर्ट, एक्शन दिखाओ, बात मत करो, एक्शन दिखाओ। अभी कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी एक चीज है जिससे रिलेटेड आप एक्शन लेने वाले हो, कौन सी एक बुक है जो पढ़ने वाले हो, कौन सा एक मेंटर है जिसे आप ट्रैक करने वाले हो, जिसे आप सीखने के लिए उसे ट्रैक करने वाले हो, उससे सीखना चाहते हो, कहाँ आप पैसे स्पेंड करने वाले हो आने वाले टाइम में, कौन सी टिकट खरीद के कौन से मेंटर से आप मिलने जा रहे हो। ये सब एक्शन लो, ऐसा एक्शन लेके दिखाओ। और अभी के लिए राइट नाउ एक एक्शन तो ये लो कम से कम, कि कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि आप क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में करने वाले हो। एक्शन से सब चीज होती है, बोलने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। ये चीज को याद रखो। याद रखो जब जेफ बेजोस ने $38 बिलियन कमा लिए थे, उसके बाद भी वो हमेशा अपने साथ एक नोटपैड लेके चलते थे। जब भी उन किसी से कुछ चीज अच्छी चीज सीखते थे तो उसे नोट डाउन कर लेते थे। क्या आप भी चीजों को नोट डाउन करते हो? क्या अभी मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, क्या आप उसे नोट डाउन कर रहे हो? क्या आप उसे लिख रहे हो? ऐसे एक्शन लो। जो भी चीजों के रिलेटेड आप एक्शन लोगे ना, आपके एक्शन से फर्क पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, सिर्फ सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अलेक्जेंडर ग्रेट, वॉरेन बफेट, ये सारे लोगों के पास बहुत अच्छे मेंटर्स थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बोलते हैं जिन्हें, उन्होंने 19 साल की एज से स्टार्ट किया था और 30-31 की एज में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया था। वो कॉन्कर करने के पीछे भी क्या था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ऐसे ही बस जो उनको पता था कि मेरे को सब पता है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा एटीट्यूड नहीं था। अलेक्जेंडर की एक इंटरेस्टिंग बात यह कि अलेक्जेंडर ना जहां भी जाते थे वो हमेशा अपने साथ एक लाइब्रेरी लेके चलते थे, बुक्स लेके चलते थे। ही वाज हम्बल इनफ कि उन्हें पता था कि मुझे अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीजें करनी है तो मुझे लोगों से सीखना पड़ेगा। वो हमेशा सीखते रहते थे, वो भी बुक्स पढ़ते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके मेंटर्स भी थे जो उन्हें हेल्प करते थे, जिनसे सीखते थे और उसे वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके इतनी उन्होंने बड़ी चीजें की है, पूरी दुनिया कॉन्कर की है। तो अगर आपको भी
बड़ी बड़ी चीजें करना है, अगर आपको पूरी दुनिया कॉन्कर करना है, जो अभी तो नहीं हो सकता है, बट स्टिल बड़े बड़े काम करना है, तो आप इतने हम्बल बनो। वो लाइब्रेरी लेके घूमते थे बुक्स पढ़ने के लिए, आप क्या क्या लेके घूमते हो, आप क्या क्या करते हो बुक्स से रिलेटेड, आप कितनी बुक्स पढ़ते हो, आप कितने मेंटर से सीखते हो। हम्बल बनो, सीखो, सीखते रहोगे तभी आगे बढ़ोगे। एक एक्शन प्लान बनाओ, ये मत सोचो कि मुझे 10 चीज करना है, बस एक चीज पे फोकस करो, लेकिन एक चीज से रिलेटेड उससे एक्शन लो। जितना आप एक्शन लोगे उतना आपकी चीजें रियलिटी में चेंज होगी। आप इमेजिनेशन से हटके आपको रियलिटी में ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। बस यही थी इस लेसन की बातें। होप आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी होगी और होप आप आपसे एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आप अपने हम्बलनेस रखोगे, ह्यूमिलिटी रखोगे कि हाँ मैं भी लोगों से सीखूंगा अच्छे से। मैं लोगों को जज करने के बजाय, नुक्स और गलतियां निकालने के बजाय उनकी जो एक बात है उस एक अच्छी बात को लेकर पकड़ूंगा, उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा लाइफ में।